वेट लॉस या इंच लॉस दोनों में क्या बेहतर है और इसे किस तरह से अचीव किया जा सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। जब भी हम वेट की बात करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा फैट का वेट नहीं होता है। मान लीजिए आपका वज़न 100 किलो है तो उसमें मसल्स का वेट होता है, बोन का वेट होता है, वाटर का वेट होता है और फैट का भी वेट होता है। इस मसल, बोन एंड वाटर के वेट को ही हम लीन बॉडी मास कहते हैं और ये लीन बॉडी मास आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी स्ट्रेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम कैलोरी डेफिशिएंट की भी बात करते हैं। कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब होता है अपनी टोटल रिक्वायरमेंट से कम खाना खाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की टोटल इनकम कम हो गई है। अब जब टोटल इनकम कम हो गई है तो बॉडी खर्चे भी कम करेगा। ठीक उसी प्रकार जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम अपने खर्चे कम कर देते हैं। अगर बॉडी की इनकम कम हो गई है तो उसके पास खर्चे कम करने के लिए एक सिंपल सा सलूशन है और वो है मसल लॉस। अगर मसल लॉस होगा तो वाटर भी लॉस होगा और बोन की क्वालिटी भी गिरेगी। क्यों? क्योंकि हमारी मसल ही हमारे बोन को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए लीन बॉडी मास कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मसल से हमें स्ट्रेंथ मिलती है और बोन से हमें स्ट्रक्चर मिलता है। और वाटर का रोल तो मैं इस छोटे से वीडियो में बता भी नहीं सकती कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वाटर इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो सोचिए लीन बॉडी मास को बचाना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन जब वेट लॉस के चक्कर में हम कैलोरी डेफिशिएंट ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब बॉडी के खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी जो है वो मसल्स का लॉस करने लगती है, यानी हमारी बॉडी से लीन बॉडी मास लॉस होने लगता है। मान लीजिए आपने वेट लॉस किया और उसमें आपका 10 किलो वज़न कम हुआ, उसमें आपका 3 से 4 केजी लीन बॉडी मास चला गया, तो ऐसे वेट लॉस को हम वेट लॉस ही बोलेंगे। लेकिन जब आप ऐसा वेट लॉस करेंगे जिसमें आपका लीन बॉडी मास बचा रहे, तो आइए जानेंगे कैसे हम अपने लीन बॉडी मास को बचाए रख सकते हैं। जब हम अपना वेट लॉस करते हैं लीन बॉडी मास को बचाए हुए, यानी कि मसल्स, बोन और वाटर को ज़रा सा भी खर्च किए बिना हम अपना वेट लॉस करते हैं, तो ऐसे केस में जो वेट लॉस होता है उसे हम प्योर फैट लॉस ही बोलते हैं और इंच लॉस में रिजल्ट करता है। तो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो अगर हमने वेट लॉस 10 केजी किया, लेकिन वो 10 केजी हमें 10 केजी का इम्पैक्ट नहीं देता, लेकिन अगर हम वही 10 केजी अपने लीन बॉडी मास को बचाए हुए करते हैं, यानी कि इंचेस लॉस करते हैं, तो सामने वाले को दिखने में लगता है कि हमने 10 किलो नहीं बल्कि 15 से 16 किलो वज़न कम किया है। तो इंच लॉस ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा दिखता है और ज़्यादा सस्टेनेबल भी है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा इंच लॉस होने के लिए हमारा लीन बॉडी मास बचा होना चाहिए और जो भी वेट कम हो वो सिर्फ फैट से कम। अब जब आप कैलोरी डेफिशिएंट करते हैं तो आपकी इनकम कम हो जाती है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी मसल्स का लॉस ना होने दें। मसल्स का लॉस तब होगा जब आप अपनी मसल्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो जब आप मसल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो बॉडी को लगेगा कि यार मसल्स का यूज़ तो हो नहीं रहा है, अब इसे बाहर निकाल देते हैं, यानी कि इसे बाहर भेज देते हैं, क्योंकि बॉडी की इनकम कम हो गई है। मतलब हम कैलोरी डेफिशिएंट डाइट ले रहे हैं तो बॉडी की इनकम कम हो गई है, तो ऐसा करते हैं मसल्स को बाहर भेज देते हैं ताकि हम बॉडी के खर्चे भी कम हो जाएं। मसल सेल जो है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती हैं, इसलिए जब आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होता है तो आपको मसल्स ऐड करनी होती हैं। अब मसल सेल्स ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको चैलेंज करते हैं, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपनी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी को सिग्नल जाता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं, इनकम कम हो गई है, खर्चे कम हो गए हैं, तो क्या हुआ। लेकिन अगर हम मसल्स को लॉस करेंगे तो जो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग कर रहा है ये कैसे कर पाएगा, ये उतना वज़न कैसे उठा पाएगा। मतलब जो हम बॉडी से करवा रहे हैं, अगर हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो हम कैसे कर पाएंगे, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। तो ऐसे केस में जब हम
कैलोरी डेफिशिएंट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो लीन बॉडी मास यानी कि मसल्स, बोन और वाटर को बचाती है और फैट लॉस पे ज़्यादा ध्यान लगाती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंच लॉस का, और वो है न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम कम हो गई है और आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो बॉडी को उतना न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। जैसे अगर हम अपने स्टाफ या एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवाते हैं और उन्हें ठीक से खाना नहीं देते हैं तो वो छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक उसी तरह बॉडी भी है। अगर बॉडी की जो है खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और इनकम यानी कि हम कैलोरी डेफिशिएंट डाइट ले रहे हैं तो उसकी इनकम कम हो गई है और उसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं यानी कि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर उसे हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो इस केस में भी हमारा जो है मसल्स लॉस होगा यानी कि लीन बॉडी मास लॉस होगा। तो अगर हमें प्रॉपर सही तरीके से वेट लॉस ना करके इंच लॉस करना है तो हमें अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है यानी कि प्रोटीन एंड फैट पर ध्यान देना है। हमें सही अमाउंट में सही रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर डे प्रोटीन एंड फैट लेना है। मीन्स बॉडी की मिनिमम प्रोटीन एंड फैट रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल जब आप वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस के साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसके साथ आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन एंड फैट लेते हैं, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्लीप। क्यों? क्योंकि जब आप सोएंगे तभी आपकी रिकवरी होगी। अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो आपकी रिकवरी पूरी नहीं होगी। इस केस में भी हमारा मसल्स लॉस होता है। तो इंच लॉस सबसे बेहतर तरीका है वेट लॉस करने का, और ये सस्टेनेबल भी है। अपने कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन और फैट लीजिए और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, डीप क्वालिटी की स्लीप दीजिए। तो मुझे लगता है आपको वेट लॉस और इंच लॉस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए क्या ज़्यादा सही है और हम किस तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं या फिर इंच लॉस कर सकते हैं। थैंक यू।